राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन अचानक भारी लगने लगे, जब मन टूटने लगे, जब हालात ऐसे मोड़ पर खड़े कर दें जहां आंसू अपने आप बहने लगें, तब वहां एक दिव्य आवाज बहुत धीरे, बहुत सुकून से दिल के भीतर आती है। घबराओ मत, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए सोच कर ही कर रहा हूं। कई बार तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। कई बार तुम कहते हो मैं तो ठीक कर रहा था, फिर दर्द क्यों आया। कभी तुम चिल्लाकर पूछते हो हे भगवान, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं परीक्षा वहां होती है जहां क्षमता होती है, दर्द वहां दिया जाता है जहां सहने की शक्ति होती है, और इंतजार वहीं करवाया जाता है जहां फल बहुत बड़ा होने वाला होता है। कभी तुम्हारी जिंदगी से कोई रिश्तेदार दूर चला गया, कभी कोई दोस्त बदल गया, कभी कोई साथी छोड़ गया, कभी कोई काम बिगड़ गया, कभी कोई सपना अधूरा रह गया। तुमने सोचा ये क्यों हुआ, तुम डर गए, टूट गए, रो दिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं घबराना नहीं, मैंने जो लिया है वह तुम्हारी प्रगति में बाधा था। मैंने तुम्हारे रास्ते से वो हटा दिया जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे। कभी कभी भगवान तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पीछे का दरवाजा बंद कर देते हैं। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं खत्म नहीं, शुरू हुआ है। जहां तुम गिरते दिख रहे थे वहीं से उठाने की तैयारी मैंने बहुत पहले कर दी थी। तुम जल्दी में हो, लेकिन भगवान वो कभी जल्दी में नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं सही चीज सही समय पर ही अच्छी लगती है। तुम कहते हो हे श्री कृष्ण, अभी दे दो, अभी ठीक कर दो, अभी बदल दो। लेकिन कृष्ण बड़ी शांति से कहते हैं अभी नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाना है, लेकिन पहले तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हें बनना चाहिए। देर इसलिए लगती है क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा गढ़ रहे होते हैं। कभी कभी वह देरी ही तुम्हें टूटने से बचाती है, तो कभी वो देरी ही तुम्हें और मजबूत बनाती है, कभी वह देरी ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। जब अंधेरा बढ़ता है, डर बढ़ता है, मन टूटता है, तुम सोचते हो भगवान ने मुझे छोड़ दिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कठिनाई कभी ये नहीं कहती कि भगवान दूर है, कठिनाई ये बताती भगवान बहुत करीब है। वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। जिस तरह सोने को तपाया जाता है, जिस तरह पत्थर को तराशा जाता है, जिस तरह मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरह मनुष्य भी कठिनाइयों से निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं घबराओ मत, यह दर्द तुम्हें बनाने आया है, मिटाने नहीं। तुम अकेले नहीं हो। कभी रात को अकेले रोते हुए तुमने कहा होगा मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम अकेले कैसे हो। तुम्हारा हर आंसू मैं देखता हूं, तुम्हारा हर दर्द मैं समझता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूं, तुम्हारी हर धड़कन में कृष्ण बसते हैं, तुम्हारी हर सांस में उनकी करुणा है, तुम्हारी हर यात्रा में उनका आशीर्वाद है। कभी चुपके से तुमने किसी दर्द को सहा होगा, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम चुप थे, पर मैं जानता था तुम टूट रहे थे, पर मैं पकड़ रहा था। तुम डर रहे थे, पर मैं संभाल रहा था। कभी तुमने कोई इच्छा की और वो पूरी नहीं हुई, तुम नाराज हो गए। तुमने कहा श्री कृष्ण मेरी सुनते ही नहीं। पर याद रखना, जिसे तुम अपनी इच्छा कहते हो वो कभी कभी तुम्हारे लिए सही नहीं होती। भगवान वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, वह देते हैं जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। कभी तुम झूठे रिश्ते पकड़कर बैठे थे, भगवान ने छुड़वा दिया। कभी तुम गलत काम में भविष्य ढूंढ रहे थे, भगवान ने रोक दिया। कभी तुम बुरे साथ में फंस रहे थे, भगवान ने दूर कर दिया। तुम नाराज हुए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम सोचते हो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी खत्म नहीं होता।
जो खोया है वो बदल कर लौटता है, जो टूटा है वह नए रूप में जुड़ता है। अगर तुमने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, अगर तुमने अपनी सत्यता नहीं छोड़ी, अगर तुमने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, तो भगवान तुम्हें उससे भी बड़ा देने वाले हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम आगे बढ़ने की जिद में वो खतरे नहीं देख पाते जो मैं देख लेता हूं, इसीलिए मैं कुछ रास्ते बंद करता हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो। आज कभी नौकरी ना मिलना, कभी रिश्ता ना टिकना, कभी दोस्ती टूट जाना, कभी सपना अधूरा रह जाना, ये सब सजा नहीं होती, ये सुरक्षा होती है। दीद ये बचाव होता है, ये भगवान का गहरा प्रेम होता है। तुम रोते हुए कहते हो, कृष्ण मैं हार गया, मेरी कोशिश बेकार गई, मेरा समय खराब चल रहा है। और श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, समय कभी खराब नहीं होता, समय तुम्हें आकार देता है। उन्होंने अर्जुन से भी कहा था, हार वहीं होती है जहां मन हार मान ले। जहां मन अडिग रहता है वहां कठिनाइयां भी सम्मान करती हैं। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर चुभन, हर निराशा तुम्हें वो बना रही जिसे भविष्य में दुनिया भी सलाम करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अभी अपने आप को छोटा मानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या सामर्थ्य है, इसलिए घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बना चुका हूं। प्यारे भक्तों, दोहरात जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही उजली आती है। दर्द जितना गहरा होता है, विकास उतना ही बड़ा होता है। तुम जितना टूटते हो, तुम उतना ही निखरते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ छूटे तो समझ लेना कि कुछ बड़ा आने वाला है। तुम सोचते हो मेरे हाथ से सब निकल गया, श्री कृष्ण कहते हैं, जो निकला है वह तुम्हें बांध रहा था। आज दोनों को जो आने वाला है वह तुम्हें उड़ाना चाहता है। भगवान हमेशा देर से देते हैं, लेकिन देते वही हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कोई बहुत अपना चला जाता है, दिल दर्द से भर जाता है, नींद टूट जाती है। तुम कहते हो, श्री कृष्ण मैं अकेला हूं, और श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति इसलिए गया क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी किस्मत से हटा दिया। वह भविष्य में तुम्हें दुख देता, इसीलिए मैंने उसे अभी ही दूर कर दिया। क्या तुम्हें पता है, कभी कभी भगवान लोगों को हटाते हैं ताकि सही लोग आ सके। कभी रास्ते की धूल को उड़ाना पड़ता है ताकि आगे का रास्ता साफ दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में मेरा हर निर्णय प्यार से भरा है, चाहे तुम्हें उस समय समझ आए या ना आए। हाँ, यह सच है। कभी तुम चुपचाप कमरे में बैठे थे, आंखें नम थीं, मन थका था, दिल पर बोझ था। कभी तुम कहते हो, मेरी नौकरी चली गई, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा काम बिगड़ गया, और तुम बहुत रोते हो। देखिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दरवाजे को तुम खोना समझते हो, वो बंद दरवाजा तुम्हें बुराई से, गलत फैसलों से, बड़े नुकसान से बचा रहा है। भगवान तुम्हारे भविष्य को देख लेते हैं, इसीलिए वो वही हटाते हैं जो आने वाले समय में तुम्हें तकलीफ देने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन सही समय पर मिलेगा। तुम्हारी मंजिल कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अगर भगवान ने तय किया है कि तुम सफल होगे, तो पूरी सृष्टि मिलकर भी उस सफलता को तुमसे दूर नहीं कर सकती। प्यारे भक्तों, आंखें बंद करो, शांति से सुनो, कल्पना करो कि तुम युद्ध भूमि जैसी जीवन की कठिनाइयों के बीच खड़े हो। आसमान में घने बादल हैं, मन में तूफान है, दिल थक चुका है, और तभी तुम्हारे सामने खड़े हैं कृष्ण। वह मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखों में स्नेह है, उनकी उपस्थिति में डर घुलने लगता है, और वह धीरे से कहते हैं, घबराओ मत, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहा है। कभी ऐसा होता है ना, दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, लगता है जैसे सब बिखर रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और मन चिल्ला उठता है,
हे कृष्ण, अब क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगा। और उसी क्षण बहुत कोमल, बहुत शांत आवाज भीतर आती है, डर मत, मैं हूं, तुम्हारी हर गिरावट को संभालने वाला मैं ही हूं, तुम्हारी हर उलझन को सुलझाने वाला मैं ही हूं, तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने वाला मैं ही हूं। जब दुनिया तुम्हें गिरा दे, जब हालात तुम्हें घायल कर दें, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, जब तुम्हारे प्रयासों पर कोई ध्यान ना दे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दुनिया से नहीं मुझसे मिलना है। दुनिया तो आज है, कल बदल जाएगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम कुछ पाने के लिए बहुत दौड़ रहे थे, बहुत भाग रहे थे, बहुत जिद कर रहे थे, और अचानक सब रुक गया, काम रुक गया, रिश्ता रुक गया, उम्मीदें रुक गईं। तुम सोचने लगे श्री कृष्ण मुझे रोक क्यों रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, भगवान तुम अकेले महसूस कर रहे थे, पर तुम अकेले नहीं थे। श्री कृष्ण उसी वक्त तुम्हारे साथ थे। वो तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कह रहे थे, सहलो मेरे बच्चे, थोड़ा और सहलो, इसके बाद मैं तुम्हें वह दूंगा जो दूसरों के पास नहीं होगा। भगवान तुम्हें गिरने नहीं देते, वो तुम्हें गिरते हुए पकड़ लेते हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हें पकड़ना महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका स्पर्श बहुत कोमल होता है। कभी तुमने महसूस किया है, जब तुम्हारे सवाल बहुत बढ़ जाते हैं, जब दिल बहुत बेचैन हो जाता है, जब दिमाग हर दिशा में भटकने लगता है, तब अचानक सब शांत हो जाता है और तुम्हें लगता है कृष्ण जवाब क्यों नहीं देते, कृष्ण मेरी सुनते क्यों नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जब भगवान चुप होते हैं, असल में उस समय वो तुम्हारी जिंदगी बदलने में लगे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परेशान होते हो तब मैं काम करता हूं, और जब मैं काम कर रहा होता हूं तब मैं चुप रहता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले संभालना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहे होते हैं, अदृश्य रूप से, अनजाने तरीकों से, धीरे धीरे, सही समय के लिए। कभी तुम देर से घर पहुंचे, कभी रास्ते में कोई अजनबी मिला, कभी अचानक कोई विचार आया, कभी कोई मुश्किल चीज टल गई। ये सब छोटे छोटे संकेत होते हैं कि भगवान तुम्हारी दिशा बदल रहे हैं, तुम्हें सुरक्षित रख रहे हैं, तुम्हें बेहतर की तरफ ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी दंड नहीं देता, मैं तुम्हें तैयार करता हूं, मैं तुम्हें तैयार करता हूं। जब खेत बोया जाता है तो पहले उसे जोता जाता है, तोड़ा जाता है, उलटा पलटा जाता है, तब जाकर बीज बोया जाता है, और फिर वही खेत हरा भरा होता है। तुम्हारा मन भी एक खेत की तरह है, कभी दुख उसे जोतता है, कभी संघर्ष उसे उलटता है, कभी अकेलापन उसे साफ करता है, और फिर वहां नई ताकत जन्म लेती है, नई समझ आती है, नई सोच खिलती है। ये दुहक तुम्हें तोड़ नहीं रहा, ये दुहक तुम्हें उभार रहा है। ये कष्ट तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, ये कष्ट तुम्हें भविष्य के लिए सशक्त बना रहा है। कभी तुम बिल्कुल सही थे, लेकिन लोगों ने गलत साबित कर दिया। कभी तुमने सच्चाई की, लेकिन झूठ को जीत मिली। कभी तुम ईमानदार थे,